बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम राना मुजाहिद अली है और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज बड़े दिनों के बाद दोबारा मौका मिला वीडियो बनाने का। आज हम टीचर्स की रैशनलाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि टीचर्स की रैशनलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, इसको करना क्यों ज़रूरी है, हुकूमत इसको क्यों कर रही है, मुलाजमीन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, टीचर के तसरात क्या हैं, हुकूमत इस बारे में क्या सोचती है। ये सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो राना सिकंदर हयात साहब जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने 2 हफ्तों के अल्टीमेट में 47,000 टीचर्स को रैशनलाइजेशन करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला उन 46,000 टीचर्स को जो 27,000 स्कूलों में तैनात हैं अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, जबकि 33,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर्स की शदीद कमी है, क्योंकि डाटा हुकूमत के पास है। पहले ये डाटा जो था ये हाज़िरियों की या दाखिलों की बुनियादों पर गवर्नमेंट के पास मौजूद था। अब इस डाटे को नादरा से वेरीफाई किया जा रहा है। नादरा से वेरीफाई करने के बाद अब टीचर्स को बाकायदा तौर पर टीचर्स की रैशनलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको मैं बताता हूँ कि हुकूमत ने उसातिज़ा से रैशनलाइजेशन के हवाले से, तबादले के हवाले से उसातिज़ा की 20 जुलाई 2025 तक उसातिज़ा की तरजीहात मांग लिए। यानी कि अगर कोई उस्ताद अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर जाना चाहता है, ऐसे स्कूल में जाना चाहता है जहाँ पर टीचर्स की कमी है, तो वो अपनी तरजीहात जो है वो अपने गवर्नमेंट को बता सकता है, अपने अदारे को दरख्वास्त दे सकता है। उसके बाद ये सारा जो तरीक़ेकार है, ये सारा तरीक़ेकार ऑनलाइन है, जिससे शफाफियत जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा शफाफियत का अमल जो है वो ठीक होगा, क्योंकि ये सारा तरीक़ेकार ऑनलाइन है। उसके बाद ये वज़ीर तालीम के मुताबिक जाली दाखिलों की वजह असातिज़ा की ज़रूरत का जो मैंने आपसे पहले बात की है कि जाली दाखिले जो थे उसकी बुनियाद पर पहले जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो बिल्कुल गलत था। अब असातिज़ा की जो रैशनलाइजेशन हो रही है वो नादरा से डाटा कलेक्ट करने के बाद सही हो रही है। उसके मुताबिक रैशनलाइजेशन की जाएगी असातिज़ा की नादरा से वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद अगला मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये टीचर्स की जानिब से मिले जुले तासरात इस पे आए जा रहे हैं। कई उसातिज़ा इकराम का जो है इस पर मौक़िफ़ है कि ये रैशनलाइजेशन से तालीम के मयार में बेहतरी आएगी। बाज़ का मानना है कि रैशनलाइजेशन की आड़ में उसातिज़ा पर कोई सियासी या ज़ाती जो है सिफारिशात की वजह से उसातिज़ा को नुकसान पहुँचाया जाएगा। और बाज़ जो उसातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसातिज़ा को ज़बरदस्ती दूर दराज इलाकों में मुंतकिल होने का जो है खौफ है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अपने घर से किसी दूर दराज जगह पर जो है ड्यूटी देना वो एक सख्त कदम है, ख़ास तौर पर ये टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स को इसका कोई टीए नहीं दिया जाएगा या कोई क्वार्टर अलाट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसको उस्ताज़ा की कमी की वजह से उधर मुंतकिल तो कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उस्ताज़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको अगली बात बता देता हूँ। इसमें बाज़ उस्ताज़ा समझ रहे हैं कि ये एक बेहतर और अहसन कदम है हुकूमत पंजाब का। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने ये एक बेहतर कदम उठाया है और इससे तालीम के मयार में बेहतरी आएगी। तो ये मिले जुले तासरात हैं जो मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स की जानिब से, उस्ताज़ा की जानिब से दिए जा रहे हैं। और अब मैं आपको इसमें एक और ख़बर बता देता हूँ। पंजाब टीचर यूनियन, एजुकेटर एसोसिएशन और दीगर फॉर्म्स की कोशिश की वजह से हुकूमत ने 47,000 टीचर्स की रैशनलाइजेशन की बजाय 25,000 टीचर्स की रैशनलाइजेशन पर इत्फाक किया है।
अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी रेशो कैसे सेट की है। हुकूमत पंजाब ने इसकी रेशो, यानी रेशो का मतलब है कि कितने तलबा होंगे और कितने उस्ताद होंगे। ये मैं आपको एक तरतीब बता देता हूँ, किस तनासब से जो है उस्ताद को मुंतकिल किया जाएगा। आप ये समझ लें कि अगर प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ये रैशनलाइजेशन की जा रही है। अगर सिर्फ प्राइमरी स्कूल है तो उसमें 38 तलबा के लिए एक उस्ताद को मुकर्रर करने के लिए ये तनासब सेट किया गया है। और वैसे प्राइमरी पोर्शन के लिए एक टीचर और 40 तलबा जो हैं वो एक क्लास में, उसके लिए एक टीचर मुकर्रर होगा। यानी आप मिसाल ले रहे हैं, अगर प्राइमरी हिस्से में 200 तादाद है तो उसमें 5 प्राइमरी टीचर्स होंगे। इसी तरह अगर मिडल है तो फिर 8-9 टीचर होंगे। हाई और हायर सेकेंडरी में भी सेम रेशो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस टीचर्स रैशनलाइजेशन में मैंने आपको तफसील बता दी है कि रैशनलाइजेशन किस लिए ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 27,000 स्कूल हैं जिनमें तकरीबन 47,000 असातिज़ा जो है उसमें इजाफी काम कर रहे हैं, जबकि 33,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें टीचर्स की शदीद कमी है। ये कमी ख़त्म या पूरी करने के लिए हुकूमत पंजाब ने टीचर्स की रैशनलाइजेशन का फ़ैसला किया है। तो रैशनलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको टीचर एसोसिएशन की, एजुकेटर एसोसिएशन की जो है वो आपको मैंने मौक़िफ़ बता दिया है। अब आप कमेंट्स में बताएं आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।